हरे कृष्णा। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अक्सर एक दूसरे से समय पूछते हैं और समय बताते भी हैं और हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपनी आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे कि संस्कृत भाषा में समय कैसे लिखा जाता है। हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से एक प्रश्न समय पर ही आधारित है, जिसमें हमें 4 वाक्य दिए जाते हैं और 4 प्रकार से हमसे समय पूछा जाता है। अंक दिए जाते हैं और हमें उन अंकों को देखकर संस्कृत भाषा में समय लिखना होता है। तो अपनी आज की इस कक्षा में हम विशेष रूप से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को आधार बनाकर जो प्रश्न सीबीएसई के द्वारा पूछे जाते हैं उस आधार पर तो समय सीखेंगे ही, इसके अतिरिक्त भी और अन्य जानकारी लेंगे। अपना ये विषय प्रारंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। संस्कृत भाषा में समय किस प्रकार से लिखा जाता है। समय अर्थात टाइम। तो सबसे पहले तो बेटा ये कि घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। अब जब हम समय बताते हैं तो मुख्य रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं कि कितने बजे हैं, या 7:15 हुए हैं, 5:30 हुए हैं, 7:45 हुए हैं, या 5 बजने में 5 मिनट कम है, या 10:10 हुए हैं। तो इन शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में इन्हें क्या कहा जाता है, चलिए वो भी जानते हैं। जैसे बजे वादनम, सवा सपाद, साढ़े सार्ध, पौने पादोन, अधिक अधिकम और कम को कहते हैं ऊन। अब इन शब्दों का समय के साथ किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो हम आगे सीखेंगे। अब उसके बाद है संस्कृत भाषायाम संख्या। 1 से लेकर 12 तक का समय होता है, तो संस्कृत में उसे किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए वो भी सीख लेते हैं। पहले 1 एक, 2 द्वि, 3 त्रि, 4 चतुर, 5 पंच, 6 षड, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश और 12 द्वादश। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। तो संस्कृत में जब हम समय बताएंगे तो हम इस प्रकार से अंकों के लिए ये संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं सीबीएसई द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार 4 प्रकार से परीक्षा में समय पूछा जाता है। कितने प्रकार से पूछा जाता है, 4 प्रकार से, केवल 4 प्रकार से परीक्षा में समय पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा कि यह पाठ विशेष रूप से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आधार बनाकर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम वही चर्चा करेंगे
जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में 4 प्रकार से समय पूछा जाता है। एक तो पूर्ण, जैसे 7, 7:15, 7:30 और 7:45। पूर्ण समय पूछा जाता है 7:15, 7:30 और 7:45। इस 4 प्रकार से परीक्षा में समय पूछा जाता है और हमसे कहा जाता है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं इनके स्थान पर संस्कृत भाषा में समय लिखिए। अब जैसे पूर्ण है तो उसको हम क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। हमने 7 का संस्कृत अभी सीखी है। सप्तवादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 7:45 पादोन अष्टवादनम। अब यहाँ पर एक विशेष चीज क्या है बेटा, कि जिस प्रकार से हम समय बोल रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। 7:15 तो सवा पहले आया लिखने में भी। 7:30 तो आधा पहले आया। 7:45 तो जो 45 है वो पहले आया, पादोन जिसे कहा जाता है। तो सवा के लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? सपाद। आधे के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, सवा के लिए हमने क्या प्रयोग किया? सपाद। 7:30 के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन। हमें सिर्फ ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं और इसी के साथ जो है हमें 1 से 12 तक जो हमने संख्या सीखी है ना उसे जोड़ते जाना है। चलिए विस्तार से देखते हैं। अब यहाँ पर 2 घड़ियों के चित्र हैं। अब यदि आप पहली घड़ी देखें तो इसमें बजा हुआ है 1 और दूसरी घड़ी देखें तो इसमें क्या बजा हुआ है? 2। तो 1 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? एक वादनम। क्या लिखेंगे? एक वादनम। हमने अभी अपनी कक्षा की शुरुआत में ही कुछ शब्द सीखे है ना, बजे को हम क्या लिखेंगे? वादनम। क्या बजा है? एक वादनम, एक बजा है। 2 को क्या लिखेंगे? द्विवादनम। ये कैसा समय है? पूर्ण समय है, संपूर्ण समय है। एक वादनम। 2 को द्विवादनम। 3 त्रिवादनम। 4 चतुर्वादनम। 5 पंचवादनम। 6 षड्वादनम। 7 सप्तवादनम। 8 अष्टवादनम। 9 नववादनम। 10 दशवादनम। 11 एकादशवादनम और 12 द्वादशवादनम। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा। हमें क्या करना है? 1 से 12 तक की संख्या को लिखना है और साथ में वादनम। जब भी पूर्ण समय हमें बताना होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 10वीं की कक्षा में 10वीं की परीक्षा में 4 प्रकार से समय पूछा जाता है। अब दूसरा प्रकार क्या है? सवा। अब यहाँ पर हम समय देखें। पहली घड़ी में क्या समय है? 1:15। दूसरी घड़ी में क्या समय है? 2:15 और तीसरी घड़ी में 3:15। तो 1:15 के लिए, सवा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे हम? सपाद। और उसके साथ क्या लगाएंगे? एक वादनम। तो सपाद एक वादनम। सवा के लिए क्या है हमारे पास? सपाद। 2:15 के लिए सपाद
द्विवादनम। 3 के लिए सपाद त्रिवादनम। उसी प्रकार से हम अब बाकी की समय को भी लिख सकते हैं, जैसे 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादशवादनम। तो इस प्रकार से जो सवा वाला समय है हम उसे लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या आता है? 1:30, 12:30, 3:30, 4:30 इस प्रकार से। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या समय है? 1:30। इधर 2:30 2:30 और इधर 3:30 अर्थात 3:30। तो 1:30 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे? सार्ध। आधे के लिए क्या आएगा? सार्ध। सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें केवल 3 शब्द याद करने हैं, सार्ध, सपाद और पादोन, और 1 से 12 तक की संख्या के साथ उसे जोड़ते जाना है। उसके बाद सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। तो इस प्रकार 1 से लेके 12 तक हम समय लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर घड़ी में समय देखें क्या हो रहा है? 1:45। इस घड़ी में 2:45 और यहाँ 2:45। अब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? 1:45 पादोन एकवादनम। जैसे मैंने कहा, जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है और बिल्कुल वैसे ही लिखा जा रहा है। 1:45 पादोन एकवादनम, 1:45 तो 1:45 पादोन और 1 पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम। तो 1:45 के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? पादोन। पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम और पादोन द्वादशवादनम। तो बेटा ये 4 प्रकार होते हैं कि जिस प्रकार से आपसे परीक्षा में समय पूछा जाएगा। पूर्ण समय, सवा, आधा और पौना, 7, 7:15, 7:30 और 7:45। तो ये 4 प्रकार से परीक्षा में समय पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा की बात तो हो गई, लेकिन बेटा इसके अतिरिक्त भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि यदि मान लीजिए 8:14 हुए हैं, 9:05 हुए हैं या 10:10 हुए हैं या मान लीजिए 12:25 हुए हैं, तो अब किस प्रकार से समय बताएंगे? तो उसके लिए 8:14 यानी कि 8 से कितना अधिक, 8 से अधिक कितना है? अब 14। 8:14 ऊपर हो चुके हैं, अधिक हो चुके हैं।
क्या शब्द है? अधिक हो चुके हैं। 8 बज चुके हैं, उससे अधिक कितना हो गया है? 14 मिनट ऊपर हो चुके हैं, अधिक हो चुके हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 14 चतुर्दश अधिक हुए हैं ना, तो अधिकम कितने हैं? 8। अष्टवादनम। चतुर्दश अधिकम अष्टवादनम। समझ में आया बेटा? 8:14। तो अधिक कितने हैं? जो 8 से अधिक कितनी हो चुकी है? आगे 14 मिनट हो चुके हैं। तो जो हमारा ये बाद वाला है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। 14 अधिक हुए हैं ना, तो चतुर्दश अधिकम, और कितने हैं? अष्ट, तो अष्टवादनम। इसको बेटा हम संधि करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ है, इधर भी आ है, और दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं, तो हम इसे संधि करके भी लिख सकते हैं। चतुर्दश, ये देखिए इस तरीके से, चतुर्दश अधिकम अष्टवादनम। ऐसे ही 9:05 है, 5 मिनट आगे है, तो पंच अधिकम नववादनम। 10:10, 10 अधिक हैं, तो दशाधिकम दशवादनम। अब है 12:25, तो 25 अधिक हैं, तो पंचविंशत्याधिकम द्वादशवादनम। तो इस प्रकार से हम जो समय को बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि कम है, चलिए अब कुछ और देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर 6:55, 8:50 और ये 11:49 लिखा हुआ है। अब यदि हमसे कोई प्रश्न पूछता है या समय पूछता है, तो हम क्या कहते हैं? 6:55 कहते हैं? नहीं, हम क्या कहते हैं आमतौर पर? 7 बजने में 5 मिनट कम है, या 9 बजने में 10 मिनट कम है, या 12 बजने में 10 मिनट कम है, या 11 बजने में 10 मिनट कम है, या 7 मिनट कम है। लेकिन हम कभी भी किसी को समय आमतौर पर ऐसे नहीं बताते कि 6:56 हो रहे हैं या 6:55 हो रहे हैं। हम क्या कहते हैं? जब कम होता है तो हम क्या कहते हैं? 5 मिनट कम है 7 बजने में, 10 मिनट कम है 8 बजने में, या 10 मिनट कम है 9 बजने में, है ना? इस प्रकार से। तो जब हम कम करके समय बताते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? अब देखेंगे यहाँ, यहाँ पर क्या समय है? 7 बजने में 5 मिनट कम है। 7 बजने में 5 मिनट कम है, तो 5 के लिए पंच, और कम के लिए ऊन। 5 के लिए पंच और कम के लिए ऊन। और कितने बजने में कम है? 7 बजने में, तो सप्तवादनम। तो पंच ऊन सप्तवादनम। ठीक है बेटा? एक बार फिर से देखें। 7 बजने में 5 मिनट कम है ना? तो 5 कम है ना, तो पंच, कम के लिए ऊन, और कितने बजने में कम है? 7 बजने में, तो सप्तवादनम। अब आप कहेंगे क्या इसे ऐसे ही प्लस करके लिखना है? नहीं, ऐसे प्लस करके नहीं लिखना। मैंने यहाँ प्लस का निशान बेटा इसलिए लगाया है कि हम इसे प्लस करके भी लिख सकते हैं। जैसे प्लस से पहले है, चा का अंत किससे हो रहा है? आ से, और प्लस के बाद क्या है? बड़ा ओ। दोनों अ और उ दोनों मिलकर हो गए ओ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पंचोन, पंचोन सप्तवादनम। यानी कि 7 बजने में 5 मिनट कम है। अब यहाँ पर क्या है? 9 बजने में 10 मिनट कम, तो दशोन नववादनम। 10 मिनट कम है ना बेटा, तो दश और ऊन मिल गया दशोन। कितने बजने में? 9 बजने में, तो दशोन नववादनम। अब यहाँ पर 12 बजने में 11 मिनट कम है, तो एकादशोन द्वादशवादनम। जब अधिक होगा तो अधिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जब कम होगा तो हम ओन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इस प्रकार से जो है हम समय संस्कृत में लिखते हैं, समय संस्कृत में बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अक्सर ये प्रश्न होता है कि अधुना का समय, अभी क्या समय है, इदानीम का समय या अब क्या समय है, अधुना कति वादनम, अभी क्या बजा है, सांप्रतम का समय, अभी क्या समय है। तो जब ये पूछा जाता है कि अभी क्या समय है, तो अधुना अष्ट, इसको क्या लिखेंगे हम, अधुना अष्टवादनम, सांप्रतम सपाददशवादनम, इदानीम सार्धदशवादनम। जब अभी का समय पूछा जा रहा है कि अभी क्या है, तो हम वादनम इस प्रकार से समय बताएंगे। लेकिन अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर है सा सायकाले क्रीडति, वह शाम को 6 बजे खेलती है। 6 बजे खेलती है, इसका मतलब 6 बजने पर खेलती है। कब खेलती है, 6 बजने पर खेलती है, पर अर्थात सप्तमी विभक्ति। तो फिर हम किस तरीके से समय लिखेंगे, षड वादने। अब वादनम नहीं आएगा, क्या आएगा, वादने। वादनम और वादने का अंतर समझिए बेटा, कि जब अभी का समय पूछा जा रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या समय हुआ है, तब तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वादनम। लेकिन जब आप किसी के विषय में बता रहे हैं समय, कि वो 6 बजे खेलती है, या वो 6 बजे स्कूल जाती है, या वो 6 बजे पढ़ती है या पढ़ता है, तब हम, इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 बजने पर पढ़ती है या 6 बजने पर खेलती है, तब हम वादनम का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा। तब हम करेंगे वादने, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो सा सायकाले षड वादने क्रीडति, सा वह 8:30 खादती खाती है, अर्थात 8:30 बजने पर खाती है। तो सा अर्ध अष्टवादने खादती। ठीक है बच्चों, ये अंतर समझ में आया। जब हमसे अब करके समय पूछा जाता है कि अभी क्या समय है, तब हम वादनम का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी को ये बता रहे होते हैं कि भाई वो इतने बजे ये काम करता है या करती है, या खाती है या खेलती है ना, या विद्यालय जाती है या घूमने जाती है, तब हम वादने शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका अर्थ ये होता है कि वो इतने बजने पर ये काम करती है, अर्थात वह शाम को 6 बजने पर खेलती है, वह शाम को 8:30 बजने पर खाती है। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है बेटा अभ्यास कार्यम। ये मैंने आपके अभ्यास के लिए जो सीबीएसई के जो अभ्यास पत्र हैं, उसी में से ही आपको ये प्रश्न दिया है। एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। सभी बच्चे जो हैं इसको कॉपी में नोट करेंगे और बेटा इनको करने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने समय बताया, सभी बच्चे 1 से लेके 12 तक अपनी कॉपी में ये सारा समय नोट करेंगे, ठीक है, और लिखने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। और ये जो 2 प्रश्न दिए हैं, सभी बच्चे इन्हें अपनी कॉपी में कीजिएगा और इससे आपको अभ्यास होगा अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीबीएसई के अभ्यास प्रश्न पत्र जो है, वहीं से मैंने आपको ये 2 प्रश्न जो है करने के लिए दिए हैं। तो बेटा सभी बच्चे इसका अभ्यास कीजिएगा अवश्य। तो बेटा ये था कि संस्कृत में किस प्रकार से समय लिखा जाता है। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ बेटा। तो तब तक के लिए सभी बच्चे अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे। सभी बच्चों को हरे कृष्णा।